हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 2 करेंगे। डेट है इसकी 3 सितंबर 2021 और असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। फर्स्ट है दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स की ये पूरी वर्कशीट है आपकी। द वर्कशीट हैज़ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। द मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने लिख दिए गए हैं, इंडिकेट कर दिए गए हैं। ठीक है, जो असेसमेंट है आपकी वर्कशीट्स में से ही लिया गया है, यानी जितनी भी वर्कशीट्स मैंने आपको आज अभी तक समझाई हैं उन्हीं में से ये सारा असेसमेंट लिया गया है। तो बहुत इजी रहने वाला है। और इसे करने से पहले मैं एक आपको रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके इंटेजर्स पर बेस्ड हैं। तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, और अगर प्लस प्लस हैं, दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होते हैं और साइन भी प्लस का ही आता है। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हमेशा माइनस ही होंगे, ये हमेशा माइनस ही होंगे और साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। अब चलिए असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स इन द क्वेश्चन 1 to 4। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक जितने भी आपको इंटीजर्स दे रखे हैं उन्हें आपको शो करना है नंबर लाइन पर। तो देखते हैं, 4 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, यानी ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो आइए, तो पहला क्या है, देखो यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ। 4 more than 2, यानी 2 से 4 ज़्यादा आपको शो करवाना है। तो देखो 0 मिडिल में है, अब 2 से 4 ज़्यादा आपको शो करना है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चारों के चारों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 4 more than 2, यानी 2 से 4 ज़्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पर जाएंगे, पहले 0 से 2 पर जाएंगे। 0 से 2 पर गए +2, अब बोला गया है 2 पर पहुंच गए हम लोग। अब 2 से 4 ज़्यादा बोला गया है, तो अब 2 से 4 ज़्यादा 1 2 3 4, 4 प्लस कर दिए, +4, 2 से 4 ज़्यादा कर दिए, तो कहाँ पहुंच गए हम, 6 पर पहुंच गए। तो इसका आंसर आएगा +6, क्योंकि जो नंबर लाइन है उससे इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं और नंबर लाइन यानी 0 से इस साइड सारे पॉजिटिव रहेंगे, 0 से इस साइड सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आया है, पॉजिटिव का 6 आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, 3 more than 5, 5 से 3 ज़्यादा। तो पहले हम 5 पे पहुंचते हैं, 0 से हम +5 करेंगे, 5 पे पहुंच गए। अब 5 से 3 ज़्यादा बोला गया है, तो 5 से 3 ज़्यादा होगा 1 2 3 8, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, +3 8 इसका आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव का 8। आंसर क्या है, +8। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3, 5 less than 3, 3 से 5 कम। तो सबसे पहले हम 3 पे जाएंगे, 0 से 3 पर आ गए। अब 3 से हमें 5 कम करने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 कम करेंगे तो -2 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, -2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 less than -2, -2 से 2 कम। तो यहाँ पर आप 0 से -2 करेंगे, यानी 2 पीछे जाएंगे तो -2 पे पहुँच गए। उसके बाद -2 से क्या करना है, 2 और कम करने हैं। तो -2 से 2 कम यानी 1 2, तो कहाँ पहुँच गए, -4 पर पहुँच गए। तो इसका आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये जो है हमारे चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये जो चारों के चारों क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो अब आपको क्या करना है, इन इंटीजर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग क्या होते हैं, छोटे से बड़ी की तरफ जाना, इंक्रीज होना। तो सबसे छोटा इंटीजर पहले आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा इंटीजर लास्ट में यहाँ पर आएगा। तो देखिए, ये भी हम वर्कशीट्स में कवर अप कर चुके हैं। सो लेट्स सी कैसे होगा ये। इसका आंसर मैंने इसके साइड में ही लिख रखा है क्योंकि ये शॉर्ट था। तो देखो, सबसे छोटा है -9, उससे बड़ा -4, फिर 0, उसके बाद 2, उसके बाद 6 और सबसे बड़ा है 8। तो इन इंटीजर्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अब इन इंटीजर को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा
सबसे बड़ा आप पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा आप लोग लिखते जाएंगे ठीक है, और सबसे छोटा लास्ट में रहेगा। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ा क्या है 31, उसके बाद 8, उसके बाद 5, फिर -3, -9 और -5 फिर लास्ट में होगा। मैंने आपको वर्कशीट में समझा रखा है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनमें छोटी संख्या बड़ी कहलाती है, जबकि पॉजिटिव इंटीजर में बड़ी संख्या ही बड़ी होती है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और क्यों होती है ये हम वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन 6 इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। +4 -+5, बी है -5 +-6, सी है +7 +-7। अब आइए इन तीनों क्वेश्चंस को समझकर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पहला आपसे क्या पूछा गया था, +4 -+5। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक प्लस का है एक माइनस का है। मैंने आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया था कि प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाते हैं। तो ये जो है +5 का साइन -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला तो सेम ही रहेगा। तो +4 और यहाँ बन जाएगा ये -5। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएंगे, यानी 5 में से 4 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्लस माइनस में साइन बड़े वाले का लगता है। तो देखो यहाँ 5 बड़ा है तो माइनस का 1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी माइनस का साइन लग जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन है -5 + -6। तो यहाँ पर भी इधर देखें तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस, उसके बाद माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और साइन लगेगा माइनस का। तो -11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सी। इसमें देखो +7 + -7 है। तो अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में तो ऑलरेडी था ही ना, तो ये माइनस हो जाएगा और आगे वाला भी प्लस हो जाएगा, आगे वाला सेम रहता है। तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, 7 में से 7 जाएगा तो 0 ही हमारा आंसर आ जाएगा। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता नेगेटिव भी नहीं होता, तो इसमें कोई भी साइन मत लगाओ, ऐसे ही 0 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, A B C इस तरीके से इनके आंसर्स हो जाएंगे। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8। इसमें क्या पूछा गया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको ऊपर की तरफ एक नंबर लाइन दी गई है, अब इसको आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद इससे रिलेटेड आपको यहाँ ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। तो एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन दी गई है इसमें रीना की पोजीशन कौन सी है, तो रीना की पोजीशन क्या है, -3 है, तो -3 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑन टीना ऑफ टीना ऑन नंबर लाइन। टीना की पोजीशन कौन सी है, टीना की पोजीशन है 5 और ये पॉजिटिव का 5 है, तो यहाँ +5 इसका आंसर हो जाएगा। अब सी देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीना एंड टीना पोजीशन। रीना और टीना की पोजीशन में क्या डिफरेंस है, यानी 5 में से हम -3 घटाएंगे तो हमें इनका अंतर पता चल जाएगा कि इन दोनों की पोजीशन में क्या अंतर है। तो देखो सी वाले का आंसर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका सी वाले का आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीना एंड टीना पोजीशन। रीना और टीना की पोजीशन में क्या डिफरेंस है, तो इसका आंसर देखो, रीना की पोजीशन टीना की पोजीशन थी +5, रीना की पोजीशन थी -3, तो दोनों को घटा रहे हैं हम लोग। अब देखो घटाने में देखो ये माइनस माइनस है, ये प्लस में बदल जाएगा और आगे वाला सेम रहेगा, तो +5 और +3। ठीक है, तो +5 और +3, अब दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे और साइन भी प्लस का ही लगेगा, तो +8 आंसर हो जाएगा। यानी +8 है रीना और टीना के पोजीशन में डिफरेंस कितना है, +8 है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, ये वाला था 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 3 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो यहाँ पर नीचे आपको शिमला, दिल्ली और श्रीनगर इन तीनों जगहों के
टेम्परेचर दे रखे हैं एक ही साल में जितने इनके टेम्परेचर रहते हैं। तो अब आपको इनके टेम्परेचर को इंटेजर में लिखना है। तो देखते हैं शिमला, देखो शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है 0 से। तो देखो बिलो यानी नीचे, यानी घटा हुआ, तो यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, इंटीजर में ये माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ अबव है। ठीक है, तो अबव यानी प्लस में, तो +20 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री कम 0 डिग्री से, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो नीचे मतलब माइनस में होगा इसका आंसर, -5 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने किया है यहाँ पर। क्वेश्चन 10 देखो, इन द फॉलोइंग नंबर लाइन ऑब्जर्व द इंटेजर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी 3 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको नंबर लाइन दे रखी है, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन है, इफ पॉइंट डी इज -8 देन विच पॉइंट इज +8। अगर ये वाला पॉइंट -8 है, अगर ये वाला पॉइंट क्या है -8 है, तो अब बताइए +8 कौन सा पॉइंट कहलाएगा। तो देखो ये वाला -8 है, ये वाला -7 होगा, ये -6 होगा, ये -5 होगा, ये -4 होगा, -3, -2, -1 और यहाँ पर 0 आ गया है ना। अब 0 से आगे कैसे गिनती बढ़ती हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, 6, 7 और 8। अब आपसे क्या पूछा गया है, 8 ही तो पूछा गया है। देखो 8वां कौन सा है, H है, तो इक्वल टू H, क्या आंसर आ गया इसका, H आंसर आ गया कि 8 नंबर पे H पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हाट विल द इंटीजर फॉर पॉइंट B। अब B वाला पूछा गया है कि जो B वाला है, ये वाला B, ये कौन सा इंटीजर होगा। तो 0 से पीछे की तरफ है, तो -1, -2, -3 और ये B वाला क्या होगा, -4 कहलाएगा। ठीक है, B वाला -4 होगा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, -4। उसके बाद पॉइंट G इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो G वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव इंटेजर है या नेगेटिव इंटेजर है। तो देखो 0 से इस तरफ है, 0 से इस तरफ क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुत आसान था आज का असेसमेंट ना, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करना और फुल मार्क्स लाना बच्चों। ओके, तो इस तरीके से देखो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।